सो टुडे आज मैं एक टॉपिक को लेकर आई हूँ जो टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है. इट इज़ नॉट न्यू. हम सबको आई एम श्योर कि हम सबको मालूम है, पर फिर भी मुझे ये टॉपिक शेयर करने का मन कर रहा है क्योंकि आई बिलीव कि परमेश्वर हमारे अंदर कुछ he wants to stir up something inside of us. Sometimes क्या होता है, हमको मालूम होता है पर हम हम because we live in the world, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, sometimes मालूम होता है फिर भी मालूम नहीं होता है, right? So it's just a reflection जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. हम में से कितने जन हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में महिमित हो. God, you be glorified to me. हम सब प्रेयर करते हैं, राइट? परमेश्वर आप मुझ में, मेरे परिवार में आप महिमित हो, राइट? सो इसी के विषय में मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये जो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मुझ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में आप महिमित हो, इसका अर्थ क्या है? वेरी सिंपल. मैं एज मच एज आई कैन आई विल मेक इट एज सिंपल. सो आज का सरमन का टाइटल है ग्लोरी लुक्स अ लॉट लाइक लव. महिमा प्रेम जैसा दिखता है. जो हम महिमित, परमेश्वर आप महिमित हो बोलते हैं ना, ग्लोरी लुक्स अ लॉट लाइक लव. महिमा प्रेम जैसा दिखता है. ओके, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर आप महिमित हो, व्हाट डज ग्लोरीफाइड मीन? ग्लोरीफाइड का मतलब है, महिमित होने का मतलब है टू रिवील गॉड्स ग्रेटनेस और होलीनेस थ्रू वर्ड्स, एक्शंस एंड लाइफ. इसका मतलब है परमेश्वर की महानता को दिखाना, परमेश्वर की महानता या पवित्रता को दिखाना हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा. ये है महिमित होना. जब भी हम कहते हैं परमेश्वर आप महिमित हो, हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा आप महिमित हो. दिस इज व्हाट ग्लोरीफाइड मीन्स. मैथ्यू 5:16 में कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे. इन द सेम वे लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन. हमारा जो जीवन है, हम कैसे चलते हैं, हम कैसे शब्दों को यूज़ करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इन सारे चीज़ों में परमेश्वर की महिमा होनी है, राइट? जब हम वी लिव इन द वर्ल्ड, हम लोग दूसरे बाहर के लोगों, अविश्वासी लोगों के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, हम उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं. ऑल्दो उनको मालूम नहीं होता है कि हम लोग विश्वासी है, फिर भी हमारा जो चलन है, हम कैसे बातचीत करते हैं, हम कैसे शब्दों को यूज़ करते हैं, उन्हीं शब्दों में, उन्हीं तरीके में उन्हें परमेश्वर दिखना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट ग्लोरीफाइड मीन्स. ओके, ये जीवन जो हम कह रहे हैं ना कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को दर्शाना है, ये जीवन क्या है? व्हाट इज दिस लाइफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? ओके, ये जीवन है क्राइस्ट लाइक, राइट? हम लोग कहते हैं यीशु मसीह की तरह जीना, यीशु मसीह की तरह बनना, क्राइस्ट लाइकनेस इन अस. ओके, सो व्हाट इज क्राइस्ट लाइकनेस? ओके, हम लोग ऐसे समय में रहते हैं, इन अ टाइम वेयर स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम परफॉर्मेंस. हम ऐसे टाइम में रहते हैं, पवित्रता का जीवन एक परफॉर्मेंस हो गया है. परफॉर्मेंस का मतलब दिखाने का जैसा हो गया. हम दिखाते तो है कि हम पवित्र है, हम विश्वासी है, वी आर होली, वी आर स्पिरिचुअल. हमारे शब्दों में हम प्रभु 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 परमेश्वर यीशु मसीह हम कहते तो है, पर हम सिर्फ परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं. हमारा जीवन कुछ और ही दिखाता है. हमारे शब्द से तो हम प्रभु प्रभु कहते हैं,
राइट, पर हमारा जीवन कुछ और दिखाता है. सो आज हम देखेंगे कि जीसस की तरह होना, यीशु मसीह की तरह होने का मतलब क्या है. हम सबको मालूम है कि यीशु मसीह ही वाज 100% मैन, ही इज 100% मैन, 100% गॉड. 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर, राइट. जॉन 1:14, दिस इज द मेन वर्स फॉर टुडे. जॉन 1:14 इसे हम पढ़ेंगे. इसमें कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. और ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है. हम लोग को सम ऑफ अस, हम लोग ने बाय हार्ट भी कर लिया है. और ये वचन में 4 चीज़ें को मैं आपके आगे लेकर आना चाहती हूँ. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट थिंग, द वर्ड. ओके, जब हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे थे, हु इज जीसस, जब हम बोलते हैं वी हैव टू बी क्राइस्ट लाइक, व्हाट डज दैट मीन. ओके, फर्स्ट थिंग, द वर्ड. The word is Jesus Christ. यीशु मसीह वचन, he is the word, right? John 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. That means right from the beginning, संसार के creation से आगे ही यीशु मसीह he was. He is the beginning, right? He is God. Okay, he is 100% God. He is the word. वचन कहता है, वचन परमेश्वर, यीशु मसीह, he is the word. Okay, second thing, became flesh, देहधारी हुआ, human being, he became human being. परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, वी ऑल नो. एंड जीसस वाज 100% ह्यूमन, आपकी तरह, मेरी तरह. इसका मतलब क्या है? उन्होंने थर्स्ट एक्सपीरियंस किया, हंगर एक्सपीरियंस किया, इमोशंस एक्सपीरियंस किया. इमोशंस में क्या होता है? हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एवरीथिंग. ही हैड एवरीथिंग. सारा इमोशंस उनके अंदर था. नॉट ओनली दैट, उन्होंने रिलेशनशिप्स. ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग आर रिलेशनल बीइंग. मनुष्य जाति हम जो है, हम लोग रिलेशनल बीइंग है, संबंध रखने वाला. विदाउट रिलेशंस ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं, हम नहीं जी पाएंगे. दुनिया में सबसे कठिन वो जो जब प्रिजनर्स को सबसे कठिन वाला, सबसे दर्दनाक जो सजा दी जाती है, उन्हें अकेले एक कमरे में बंद कर देते हैं. दैट इज द मोस्ट रूथलेस पनिशमेंट दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन गेट अवे. Why? Because human being, मनुष्य जाति संबंध रखने वाले जाति है. We are relational beings, okay? So यीशु मसीह ने relations, उन्होंने relationships भी create किया. He experienced everything जो एक मनुष्य experience कर सकते हैं, just like आपकी तरह, मेरी तरह. Not only that, जीसस को हम उनका जो क्रूस का जो सफरिंग था, that suffering was a suffering unlike anything हमने कभी भी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते. वैसा suffering he suffered on the cross. Everything that a human can ever experience, वो यीशु मसीह ने experience किया. Okay, third thing, he dwelt among us, हमारे बीच में डेरा किया. Now first thing, डेरा किया, sorry, first, he is God, हम लोग ने देखा 100% God. Second thing, 100% human being. Now third thing, he is God, फिर भी he came and he stayed among us, हमारे बीच में डेरा किया. He lived among us. ये सोचने की बात है, he is God, sovereign,
किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. बिफोर हमारे ये संसार के क्रिएशन के आगे परमेश्वर पिता वो है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. फिर भी उन्होंने हर प्रकार का डिस्टेंस ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में जो भी डिस्टेंस था, वो सारा डिस्टेंस को हटाकर उन्होंने चूज किया कि मुझे मेरे लोगों के साथ रहना है. He came, he dwelt among us. Okay? God did not stay distant or only spiritual, but he came close. परमेश्वर दूर नहीं रहा. परमेश्वर सिर्फ आत्मिक that spiritual नहीं रहा, but he came and he stayed with us. हमारे साथ उन्होंने डेरा किया, हमारे साथ उन्होंने खाया पिया, everything जो आप गॉस्पेल में पढ़ते हैं. यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ वो रहने लगे. यीशु मसीह ने मनुष्य जीवन का अनुभव किया. उन्होंने वीकनेस का अनुभव किया. उन्होंने कल्चर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, हर एक चीज का उन्होंने अनुभव किया. नॉट ओनली दैट, परमेश्वर ने संबंध बनाए. और ये संबंध सिर्फ बायोलॉजिकल संबंध वाला संबंध नहीं, ओनली मदर फादर ब्रदर्स ये वाला संबंध नहीं. ही वेंट बियॉन्ड. और अगर हमने गॉस्पेल्स पढ़ा है, यू विल गेट टू नो उनका संबंध, जिनके साथ उनका फ्रेंडशिप था, उनका रिलेशनशिप था, कैसे टाइप के लोग थे. व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर दे, जिनके साथ यीशु मसीह एवरी डे वो खाते थे, पीते थे, हंसते थे, बात करते थे. कैसे टाइप के लोग थे वो लोग सब. संसार ने अलग किया हुआ लोग होता है ना, लोग बोलते कि पापी लोग. उन दिनों में सबसे महान पापी होता था टैक्स कलेक्टर्स. राइट, टैक्स कलेक्टर्स उन दिनों में सबसे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सिनर्स उनको कहते थे. टैक्स कलेक्टर्स यीशु मसीह के मित्र थे. नॉट ओनली दैट, प्रोस्टिट्यूट्स यीशु मसीह के मित्र थे. नॉट ओनली दैट, वो स्त्री जिसको अडल्टरी में पकड़ा गया था, दैट शी वाज जीसस फ्रेंड. व्यभिचारी स्त्री यीशु मसीह के वो संबंधी, वो दोस्त में थे. झूठे मर्डरर्स, पीपल जिनको संसार ने दूर कर दिया था, वैसे लोग के साथ यीशु मसीह ने संबंध रखा, रिलेशनशिप रखा, फ्रेंडशिप रखा. Not only that, the thief on the cross, even क्रूस में यीशु मसीह के वो अंतिम that समय में भी the thief next to Jesus, यीशु मसीह ने उनको भी मित्र के रूप में as friend उनको देखा. ऐसे लोग के साथ यीशु मसीह बैठते थे, खाते थे, पीते थे, हंसी करते थे, बातचीत करते थे. ऐसे लोग थे यीशु मसीह के मित्र. Last fourth thing, his glory was revealed full of grace, truth and love. यीशु मसीह की महिमा अनुग्रह, सच्चाई और प्रेम में दिखाई दी. Right? Fourth thing, his glory was shown in love, mercy and truth. सच्चाई, प्रेम और अनुग्रह में उनकी महिमा प्रकट हुई. राइट, अब पूछने की बात है, यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ उनका संबंध था, ऐसे लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स था. हम बहुत बार विश्वासी लोग हम ऐसा सुनते हैं, ऐसे हमें सिखाया जाता है कि उनके साथ दूर रहो. राइट, ऐसे ग्रुप के साथ दूर रहो, उनके साथ आप दोस्ती मत करो. कोई ऐसे संसार में ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने ही पाप में गिरे हुए होते हैं, या फिर वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो.
यीशु मसीह ने अपने आप को कभी भी ऐसे लोगों से दूर नहीं किया, कभी भी दूर नहीं किया, बल्कि वो उनके साथ ही खाते थे, पीते थे, बातचीत करते थे. Not only that, the world criticized Jesus because of this. सवाल है, क्या हम में से किसी ने भी कभी भी क्रिटिसिज्म फेस किया है अपने दोस्तों के कारण? Have we ever been criticized because of the friend circle that we have? Yeah? Not only that, अगर आपको सोचना पड़े, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या ऐसा कोई लोग है जो लोग कम अंडर दिस, जिनको संसार ने वो किया, दूर किया है, झूठा है, गरीब है, या फिर ऐसा है, वैसा है, प्रोस्टिट्यूट्स है, बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमता है, बहुत सारे लड़के लोग के, पीपल से दैट, लोग ऐसा बात करते हैं, राइट? वैसे लोगों के साथ यीशु मसीह बहुत ही क्लोज में था. यीशु मसीह ने कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, जजमेंट नहीं किया, कभी भी उनको बुरा भला नहीं किया. और एक बात है, जब आप देखेंगे बहुत सा समय जो लोग जजमेंट्स पास करते हैं ना, कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसकी तो बुरी आदतें हैं, इसकी ये है, उसकी वो है, ये ऐसा वी से ऑल दोस थिंग्स. अगर आप देखेंगे, आपको मालूम होगा कि बहुत सा समय विश्वासी लोग होते हैं जो ऐसे जजमेंट्स पास करते हैं. विश्वासी लोग होते हैं जो उनको दूर करते हैं. यीशु मसीह ने कभी भी उनको दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने सारे क्रिटिसिज्म्स को लिया, आलोचना को लिया, पर उन्होंने कभी भी उनको अलग नहीं किया. दूर हटो, मेरे पास मत बैठो नहीं बोला. अभी आप चारों ओर अगर आप देखते हैं, हम कहते हैं बी लाइक जीसस, क्राइस्ट लाइक, पर क्या हम एक्चुअली क्राइस्ट लाइक, हम मर्सी, हम दया में, हम सच्चाई में, हम अनुग्रह में क्या हम चल रहे हैं? प्रेम में क्या हम चल रहे हैं? या फिर हम लोग लोगों को दूर कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं? How many times have we judged a person because of the way they look, they dress up, they walk, they talk? कितनी बार हमने लोगों को जजमेंट किया है बेस्ड ऑन वो क्या पहने हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं? कितने बार हमने लोगों को जज किया है बेस्ड ऑन व्हाट वी सी? जबकि यीशु मसीह की एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, हमें तो ऐसा होना चाहिए, वी हैव टू ब्रिंग देम क्लोज. उनको हमारे करीब लाना है, उनको हमारे पास रखना है. तो फिर हम क्यों जजमेंट्स पास करते हैं? बाइबल कहती है डू नॉट जज और यू विल बी जज्ड. मैथ्यू 7:1-5 में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा. साइकोलॉजी में हम कहते हैं ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, दूसरों के कमजोरियों को हम ऐसे ही भाप लेते हैं. प्रॉबेबली वी आर करेक्ट ऑल्सो, हम सही भी हो सकते हैं. ओके, हम किसी को देखकर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि इसमें तो ये कमजोरी है, सच भी हो सकता है. पर
साइकोलॉजी में हम कहते हैं वेरी इजी, बहुत ही आसान है दूसरों के कमजोरियों को देखना, बट बहुत ही मुश्किल है अपनी कमजोरी को देखना। इसी कारण इवन दो हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अपने आप को विश्वासी हम कहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आत्मिक अपने आप को बताते हैं, फिर भी हम ऐसे ही दूसरों के कमजोरियों को हम भाप लेते हैं। नॉट ओनली दैट, हम बोलना शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बहुत सा समय अगर हम चारों ओर देखेंगे, जो लोग ऐसा न्याय जजमेंट्स पास करते हैं ना, बहुत सा समय विश्वासी लोग होते हैं, वन थिंग। सेकंड थिंग, वो लोग ना ऐसे लोग होते हैं जो पवित्रता का वस्त्र, वाइट क्लोक हम बोलते हैं ना, वाइट क्लोक, पवित्रता का वस्त्र पहने हुए। नॉट लिटरली आप सफ़ेद पहनकर लोगों के आगे नहीं जाते हैं, बट बहुत सा समय ऐसे भी लोग हैं जो सफ़ेद पहनकर जाते हैं, दिखाने के लिए कि मैं इतना पवित्र हूँ, मैं इतना आत्मिक हूँ। और हम लोगों के आगे जाते हैं और हम जजमेंट्स पास करते हैं। तुम तो ऐसे घर से आए हो, तुम्हारा तो ये हिस्ट्री है, तुमने तो ऐसे किया है, वैसे किया है। हम वो उनका ना फुल हिस्ट्री हम बता देते हैं, पर अपना हिस्ट्री याद नहीं होता है। वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स, वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट आवरसेल्व्स, राइट? हम बहुत सा समय हम बहुत ट्राई करते हैं कि परमेश्वर हमें पाप करने से तू बचा, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम पाप से हम दूर रहे। कैसे टाइप के पाप? झूठ बोलने का पाप, किसी की हत्या करने का पाप, चोरी करने का पाप, अपने आँखों को पवित्र रखने का पाप, अपने शरीर को पवित्र रखने का पाप। ये सब पाप से हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम दूर रहे। पर इससे बड़ा पाप कि तो हमें ध्यान ही नहीं होता है। इससे बड़ा कौन सा पाप है? हर्टिंग आवर नेबर्स। हमारे भाई बहन, दीदी भैया को हम जो घाव देते हैं ना, वो सबसे बड़ा पाप है। यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू 22:37-40, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbors as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. परमेश्वर को प्रेम करना और लोगों को प्रेम करना, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका मतलब आप अपने चारों ओर जो लोग हैं ना, उनसे भी आप प्रेम करते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, पर हमारे साइड में जो बैठे हैं उनसे भी अगर हम प्रेम नहीं कर पाते हैं ना, सो इट सेज कि whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. अरे, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई बहन से बैर रखे, तो वो झूठा है। He is a liar. बाइबल डायरेक्टली कहता है, he is a liar. अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और अगर आप अपने नेबर
को प्रेम नहीं कर सकते, नेबर कौन है? भाई बहन, अपने पड़ोसी, आपके चारों ओर जो भी है, अगर आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब बाइबल कहती है तुम झूठे हो. You are a liar. स्पिरिचुअलिटी जो हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं एज विश्वासीज, राइट? स्पिरिचुअल हमें बनना है, आत्मिक जीवन को हमें सही रखना है, इसको हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं. बट स्पिरिचुअलिटी विदाउट लव इज एम्प्टी. आपकी आत्मिक जीवन प्रेम बिना खोखला है. इट इज एम्प्टी. It is not spirituality. It can be religiosity. religiosity हो सकता है, but ये spirituality नहीं है. आप कह सकते हैं कि नहीं, जीसस ने तो जज किया, जीसस ने तो उनको मुंह में बोला, वो आई एम सो सॉरी, फैरिसी सादुसीज को उन्होंने तो मुंह में बोला. यस, जीसस ने बोला. Not only that, उन्होंने बार सदूसीज फरीसीज को उन्होंने रिब्यूक किया, कन्फ्रंट किया. Not only that, मैथ्यू 23 में बोला कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. मैथ्यू 12:34, हे सांप के बच्चों. मैथ्यू 16:6, देखो फरीसियों और सदूसियों से के खमीर से चौकस रहना. ल्यूक 11, यीशु मसीह ने ये सदूसी फरीसियों के हिपोक्रेसी पर क्वेश्चन किया. जीसस ने किया, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यीशु मसीह ने उस समय के ये जो सदूसीज फरीसी और लोग हैं ना, ये लोग रिलीजियस टीचर्स थे, ये लोग लीडर्स थे. इनको स्क्रिप्चर्स मालूम था, ओल्ड टेस्टामेंट उनको मालूम था, और वो लोगों को प्रचार करते थे, सिखाते थे ओल्ड टेस्टामेंट से. उनको लॉ मालूम था, व्यवस्था मालूम था, उनको परमेश्वर भी मालूम था. वैसे लोग थे ये सदूसीज और फरीसिया. इनको यीशु ने हे सांप के बच्चे बोला, हे कपटियों बोला. उन्होंने अपने डिसाइपल, जीसस ने उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं उनको बोला कि इनसे सावधान रहना. जीसस करेक्टेड लीडर्स, नॉट द ब्रोकन. दैट इज द डिफरेंस. डिफरेंस क्या है? यीशु मसीह ने उन दिनों के अगुआ जिनको स्क्रिप्चर्स मालूम था, जो ना लोगों को प्रचार करते, सिखाते थे, टीचर्स ऑफ द लॉ कहते हैं उनको यीशु मसीह ने करेक्ट किया, जज किया, बोला कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है. पर जो टूटे हुए थे, संसार ने जिनको दूर कर दिया था, उनको करेक्ट या फिर उनको हे सांप के बच्चों, हे कपटियों नहीं बोला. उनके साथ यीशु मसीह बैठे, खाए, पिया, हंसी मजाक किया, बातचीत किया, उनको सिखाया. दिस इज क्राइस्ट लाइकनेस. और हम लोग बहुत सा समय हम क्या करते हैं? सदूसी फरीसियों के जैसा हम बन जाते हैं. सफेद पवित्रता का वस्त्र हम पहन लेते हैं, लोगों के सामने जाते हैं और उनको हम नीचे देखते हैं. मुझे तो परमेश्वर ने चुना है, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, तुम लोग तो पाप में गिरे हुए हो. और हम लोगों को कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना, वरना ये आपको भी इन्फ्लुएंस कर. अ क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन हमें पूछना है, कितना साल हो गया है हम विश्वासी बने? कितना साल हो गया है हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया हुआ? अभी भी आफ्टर 20 years, 25 years, अगर अभी भी आप उसी पोजीशन में है कि आप इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं,
तो सोचने की बात है कि क्या मैं बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, या फिर मैं वहीं पर हूँ. ऑफ कोर्स अगर आप वेरी फ्रेश बिलीवर है, वेरी फ्रेश विश्वासी है, यस हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है. बट अगर आप 20 इयर्स 25 इयर्स से आप विश्वासी है, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, पर अभी भी आपको उन लोगों के पास जाने में थोड़ा सा कैसा होता है कि अगर मैं भी उनके जैसा बन जाऊं, वैसा थॉट्स आता है, तो क्वेश्चन करने की बात है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ के एज में हम किधर है. दिस इज अ क्वेश्चन जो हम सबको पूछना है. यीशु मसीह का स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्यूक्स, बहुत ही कड़ा रिब्यूक था अगेंस्ट सैदुसीज और फेरिसीज. जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके प्रति यीशु मसीह का कड़ा रिब्यूक, स्ट्रॉन्गेस्ट रिब्यूक उनके प्रति था. वो लोग जिन्हें व्यवस्था मालूम था, वो लोग जो दूसरों की अगुवाई करते थे, वो लोग जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी में थे. राइट? क्योंकि वो लोग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन परमेश्वर को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे. परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार में इसलिए नहीं आए कि वो संसार को कंडेम करे. नो, जीसस डिड नॉट कम टू कंडेम द वर्ल्ड. यीशु मसीह आए कि उनके द्वारा संसार बच सके, स्वतंत्र हो सके, जीवित हो सके. पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन इज देयर. क्या हम टूटे हुओं को और टूटा रहे हैं? Somebody who's already struggling. ऐसे भी हो सकते, इवन हमारे कलीसिया में भी हो सकते हैं. Some people who are already struggling. क्या उनको हम और टूटा रहे हैं हमारे शब्दों के द्वारा, या फिर हम उनको करीब में रख रहे हैं? क्योंकि ट्रुथ, सच्चाई ये है, अगर मैं पाप में हूं, मुझे मालूम है मैं पाप में हूं. अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर नहीं है, मुझे मालूम है, ऑलरेडी मुझे मालूम है, मैं उसी में स्ट्रगल कर रही हूँ. मैं परमेश्वर से क्षमा मांग रही हूँ, परमेश्वर की अगुवाई मांग रही हूँ. मुझे हेल्प चाहिए, परमेश्वर मुझे हेल्प चाहिए. मैं कह रही हूँ, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मैं पाप में स्ट्रगल कर रही हूँ. और ऐसे समय में कोई आकर मुझे मेरे पाप को मुझे और दिखाना चाहता है, मुझे कैसा लगेगा? यू कैन थिंक अबाउट इट. हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. आप अपने आप को वो पोजीशन में रखें. काउंसलिंग साइकोलॉजी में अनदर थिंग वी यूज इज कॉल्ड एम्पैथी. एम्पैथी दया दिखाना. इट्स मोर लाइक, एम्पैथी का मतलब है सहानुभूति. इसका मतलब क्या है? हम डिफाइन करते हैं अपने आप को किसी और के जूते में रखना. लाइक ओनली अगर आप किसी और के शूज को आप पहनेंगे, ओनली आपको मालूम होगा कि उनका शू कंफर्टेबल है या फिर नहीं है. उसके अलावा आपको मालूम नहीं होगा इफ इट इज वर्किंग और इफ इट इज नॉट वर्किंग. इसका मतलब क्या है? जब तक आप अपने आप को उनके पोजीशन में नहीं रखेंगे, आप नहीं समझ सकेंगे. Rather, we may end up hurting them more. ऐसे लोग होते हैं जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑलरेडी दे आर स्ट्रगलिंग, और हमारे शब्दों से हम उनको और भी पेन देते हैं, और ज्यादा हम उनको दर्द देते हैं. यीशु मसीह ने कभी भी पापी लोग के साथ, उन दिनों में गरीब को भी संसार ऐसे अलग करके रखती थी, गरीबों से और आउटकास्ट से कभी भी वो एज अ जजमेंट उन्होंने बातचीत नहीं किया. स्ट्रिक्टली वेरी तुम पापी हो, तुमने पाप किया, ऐसे बात नहीं किया. पर कैसे किया? अनुग्रह, विथ ग्रेस,
with love, with mercy. ऐसे यीशु मसीह ने उनके साथ बात किया. This is Christ likeness. ये है Christ likeness. उन दिनों में जो ये फरीसीस लोग थे, सदूसीस लोग थे, वो लोग दिखने में पवित्र थे. बातचीत उनका वर्ड्स जो था ना, यूजुअली वो लोग स्क्रिप्चर से वो लोग बात करते थे. मतलब उनका वर्ड्स भी सुनाई देने में पवित्र, स्पिरिचुअल, आत्मिक था, बट उनके अंदर प्रेम नहीं था. They lacked love. यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 28, go and make disciples. This is the great commission. ये हमारा जीवन का पर्पस है कि हम बाहर जाए और हम चेला बनाए, राइट? पर अगर हम लोग सफेद वस्त्र पहनकर बाहर जाते हैं तो कौन हमें सुनेगा? किसको हम डिसाइपल बना सकेंगे, राइट? यीशु मसीह ने, हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह मैथ्यू 22 में उन्होंने कहा लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, योर सोल, योर माइंड, लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ. ये एक कमांडमेंट है, ये चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं है, ये एक कमांड है. परमेश्वर ने हमें एक कमांड दिया है और वो कमांड क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो. इट इज अ कमांडमेंट, इट इज अ कमांडमेंट. ये चुनाव नहीं है. सो हम जब कहते हैं कि हमें यीशु आपकी तरह बनना है, वी हैव टू बी क्राइस्ट लाइक, वी हैव टू बी क्राइस्ट लाइक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें, बहुत विद ग्रेस, अनुग्रह के साथ, दया के साथ, सच्चाई से हम उनसे प्रेम रखें. ये एक कमांड है. जज ना करे, क्योंकि हमें किसी ने भी जज करने का परमिशन नहीं दिया है. वी आर नॉट परमिटेड टू जज. जजमेंट करना इट्स नॉट अ परमिशन. सो अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, हमें अपने आप को हम्बल करके वी हैव टू आस्क गॉड टू फॉरगिव अस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परमिशन नहीं दिया है किसी को जज करने का. ओल्ड टेस्टामेंट जब हम पढ़ते हैं, इज़िकियल में जब परमेश्वर ने अपनी महिमा को इज़िकियल के आगे प्रकट किया, इज़िकियल 1:10 में कहता है, उनके सामने के मुख का रूप मनुष्य का था और उन चारों के दाहिने ओर का मुख सिंह के से, बाई ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे का मुख उकाब पक्षी के से थे. Their faces looked like each of the four had a face of a human being, and on the right each had the face of a lion, and on the left face of an ox, and then the face of an eagle. और अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को आप पढ़ते हैं ना, बहुत सा समय क्यों ये सब डिटेल्स डाला है, हम क्वेश्चन करते हैं, डज इट इवन मेक सेंस, क्वेश्चन करते हैं. पर बाइबल में एवरी वर्स, एवरी लाइन कहा एक देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. जब ये वर्स को हम पढ़ते हैं, वी हैव टू नोट जो फ्रंट फेस था ना, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर दिखा रहे थे इज़िकियल को. आगे का जो फेस था ना, 4 फेस है, चारों का मीनिंग है. आगे का जो फेस था वो एक मनुष्य का फेस था, फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग का फेस, सिंपल ह्यूमन बीइंग. राइट साइड का जो फेस था, दैट वाज द फेस ऑफ अ लायन. लायन का मतलब क्या है? सॉवरेन, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ किंग, सुप्रीम बीइंग, किंग. लायन का मतलब किंग. ओके, लेफ्ट साइड में था ऑक्स.
ऑक्स का मतलब सर्विंग, सर्विंग हार्ट, सर्विंग हुड. ओके, बेल, बेल सर्विंग. एंड पीछे में था, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नोट करें, पीछे में था ईगल. ईगल शोज द होलीनेस, ग्लोरी ऑफ गॉड. इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने हमें एक कमीशन दिया है, गो एंड मेक डिसाइपल्स. बहुत सा समय हम भूल जाते हैं कि हम जब लोगों के सामने जाते हैं मनुष्य बनकर जाना है. ह्यूमन बीइंग इन द फ्रंट, मनुष्य, ह्यूमन का फेस था. इसका मतलब हम लोग जिनको डिसाइपल कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो लोग स्वर्गदूत नहीं है, वो लोग मनुष्य है. मनुष्य के सामने आपको मनुष्य बनकर जाना है, राइट? ह्यूमन फेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सा समय हम लोग स्पिरिचुअलिटी, पवित्रता, होलीनेस, हम इतना ज़्यादा हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं. और हम जब लोगों के आगे जाते हैं हमें मनुष्य बनकर जाना है. यस, परमेश्वर हमारे अंदर है. यस, हम पवित्रता की ओर हम पवित्र हम अपने आप को रखते हैं. यस, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है. यस, हम परमेश्वर के डर भय में रहते हैं. यस, हम वो सब है. लेकिन जब हम संसार में जाते हैं, बी इट हम लोग का कार्य स्थान, हम आवर वर्क प्लेस, बी इट आवर कॉलेज, स्कूल्स, अगर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, बी इट हम घर पर ही रहते हैं पर हमारे नेबर्स वगैरह है, हम सब्जी करने, मार्केट, शॉपिंग हम लोग जाते हैं. व्हेन वी इंटरैक्ट विद पीपल, ये हमें जानना, ये ट्रूथ, ये सच्चाई को हमें अपने अंदर डालना है कि हम लोग मनुष्य की सेवकाई कर रहे हैं. We are interacting with human beings, not with angels. Right? Like we said, glorified. What is glorified? हम लोग का चलना, हम लोग का बात करना, हम लोग का जीवन परमेश्वर को दर्शाना है. That is glorified. It should show the love of God, truth of God, mercy and grace of God. This is what glorified means. God places humanity at the forefront. मनुष्य जाति को परमेश्वर सबसे आगे रखते हैं. On the front is the human face. If our holiness makes us less human, less compassionate, less kind, then it is not the holiness of Christ. अगर हमारा पवित्रता, and पवित्रता, I'm not saying we shouldn't be holy, we have to be holy, we have to live, हम लोग को पवित्र जीवन जीना है, हम लोग को पवित्र होना है. yes, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोगों के आगे जाते हैं, वेरी प्रैक्टिकली, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, अगर आप किसी नए व्यक्ति को आप आप नए व्यक्ति को डिसाइपल कर रहे हैं, राइट? हम कैसे उनकी डिसाइपल कर रहे हैं? डू वी ऑलवेज से प्रभु प्रभु प्रभु, गॉड गॉड गॉड, पवित्र आत्मिक, पवित्र आत्मिक? यही अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें सोचने की बात है कि हम, आर वी becoming Christ-like or are we becoming like the Sadducees and the Pharisees? जो लोग अपने पवित्रता को every time वो दिखाते थे, every time वो दिखाते थे, every time वो portray करते थे, ताकि लोग भी जब उनको देखे वो भी right? So हमें ये देखना है, हमें ये रिफ्लेक्ट करना है अपने अंदर कि यीशु मसीह, क्या मैं आपकी तरह बन रहा हूँ, बन रही हूँ, या फिर मेरे शब्द, मेरा लाइफस्टाइल,
मेरा चलना हिरना लोगों को चोट पहुंचा रही है. We have to be very careful. क्योंकि परमेश्वर ने कहा, you cannot love God and not love people. अगर आप परमेश्वर से कहते हैं कि God I love you, इसका मतलब ये है कि आपके चारों ओर जो भी है आप उन सब से आप प्रेम रखते हैं. Even on the cross, जब Jesus, he was, उनको क्या क्या नहीं किया लोगों ने, क्या क्या नहीं किया, उनको मारा, उनके ऊपर थूका, उनको बहुत सारी चीजें किए. But still on the cross, जब वो क्रूस पर थे, उन्होंने क्या क्या बोला, क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर आप क्षमा करें क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं. God please forgive them. जब लोग हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, जब लोग हम पर उंगली उठाते हैं, जब लोग हमें हर्ट करते हैं, हमारा प्रार्थना कैसा होता है? The world, जो संसार में हम जीते हैं, परमेश्वर का सेकंड कमिंग अभी तक नहीं हुआ है. इसका मतलब the world is still cruel. इसका मतलब संसार अभी भी पाप में है. इसका मतलब बहुत आसानी से हम चोट खा सकते हैं. लोग का मन, हृदय ना कंप्लीटली चेंज नहीं हो चुका है. सो ऐसे समय में जीसस ने क्रूस पर प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता आप क्षमा करें. जब लोग हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, जब लोग हम पर उंगली उठाते हैं, यस हम मनुष्य है, हमारा दिल it pains, it hurts. कभी कभी गुस्सा आता है, right? But the truth is कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप उनको क्षमा करें, because they do not know what they are doing. ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, दया से भरा हुआ. Because at the end of the day, हमारे लिए एक one thing that we can hold on to is यीशु मसीह को सब मालूम है. यीशु मसीह को सब मालूम है. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है. He is in control. Yes. So हमारा क्या है? What we have to do? It is a commandment. Love, 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 love. हमारे चलने में, हमारे बातचीत में, हमारे वर्ड्स में, हमारे व्यवहार में प्रेम होना जरूरी है. Above everything else, above law, above the prophets, the words of the prophets, everything else, above it all should be the love of Jesus. यीशु मसीह का प्रेम, कैसा प्रेम? अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम, दया से भरा हुआ प्रेम, सच्चाई से भरा हुआ प्रेम. This is the love that we need to have inside of our hearts. यीशु मसीह ने सिर्फ प्रेम की प्रचार नहीं किया, वो खुद प्रेम बने. Right? So this is Christ likeness. So at the end, एक line, I want to say one line and I want to end. जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में महिमित हो, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपका प्रेम मेरे जीवन से, मेरे जीवन में प्रकट हो. सो जब भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो, मेरे जीवन में प्रकट हो, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लॉर्ड, लेट योर लव बी सीन थ्रू माई लाइफ. आमेन, आमेन.